आजादी से कोई ताल्लुक नहीं है। आज आप जब अगर आपने हिंदुस्तान के साथ तय किया हुआ है कि आप बाढ़ लगवा के तकसीम जम्मू कश्मीर करना चाहते हैं, और ये जो खेल पिछले 70 दिनों से आपने यहाँ डाला हुआ है कि अगर इसकी ताने बाने जाकर मिलते हैं तकसीम जम्मू कश्मीर के साथ, तो मैं ये कहता हूँ इस मजमे में एक एक मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान जो मौजूद है, हम सबकी लाशें लटका दो, मसला जम्मू कश्मीर और तकसीम जम्मू कश्मीर नहीं होगा। तकसीम जम्मू कश्मीर नहीं होगा। तकसीम जम्मू कश्मीर कश्मीरियों की जो है वो कश्मीरियों की गैरत पर वो वार है, हमारे शहीदों के मुकद्दस लहू पर वो वार है, जिसे आप में से कोई कबूल करता है? कभी भी कबूल करेगा? सारे अब आप पीछे से बताइए, कबूल करेगा कोई बंदा? तकसीम जम्मू कश्मीर कोई नहीं कबूल करेगा। तकसीम जम्मू कश्मीर कोई नहीं कबूल करेगा। आज इंतखाबात बेस कैंप के अंदर हमने कहा हक मिल्कियत और हक हुक्मरानी दो। हक मिल्कियत इसलिए दो कि हमें आपका खैरात में आया हुआ बजट जो है वो हमें नहीं चाहिए। खैरात में आया हुआ बजट मरियम नवाज को दो, एक मरतबा फिर सर्जरी करवाएगी, उसे दो। बिलावल को दो, मेकअप करवाएगा, बिलावल को दो, मेकअप करवाएगा। हमें नहीं चाहिए फजल रहमान को दो, वो भी मेकअप करवाएगा। हमें नहीं चाहिए खैरात में 310 अरब का बजट, हमें नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं हमारे वसाइल पर हमारा अख्तियार दो, हम यहाँ रोजगार का बंदोबस्त कर सकें, हम यहाँ पर उन मुलाजमीन समेत उन लोगों का ख्याल रख सके जो कि आज भी बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम है। हम ये कहते हैं हमें उन वसाइल पर इख्तियार दो कि हम उनका इस्तेमाल करते हुए ये सड़कें बना सकें, स्कूल बना सकें, इदारे बना सकें। हमें वो इख्तियार दो जिनकी बुनियाद पर हम जो है वो अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सके। और हक हुक्मरानी हम क्यों मांगते हैं? हक हुक्मरानी हम क्यों मांगते हैं? हक हुक्मरानी हम इसलिए मांगते हैं, हमारी डिमांड इसलिए है कि आपकी हुक्मरानी मिलने के बाद, अपनी हुकूमत होने के बाद, हम जो है वो दुनिया से मसला जम्मू कश्मीर पर बात कर सके। हम तहार जेल में गिरफ्तार अपने रहनुमाओं को बाहर निकलवा सके, हम वहां से अपने रहनुमाओं को बाहर निकलवा सके, इसलिए हम ये डिमांड करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान लोगों को गोलियां मार के, अवाम को गोलियां मार के इंतखाबात करवा रहे हैं, और इंतखाबात भी वाह इंतखाबात करवा रहे हैं। कहीं पे 10 वोटर, कहीं पे 15 वोटर, कहीं पे 20 वोटर, कहीं पे 30 वोटर, कहीं पे 40 वोटर, कहीं पे 50 वोटर। खुदा की कसम, जो लोग ड्यूटी पर थे बकौल उनके कि वो 35, 40, 20, 30, 10 और खाली पुलिस स्टेशनों से, और शाम को रिजल्ट आया 15,000 ले गए, 20,000 ले गए, 30,000 ले गए, 40,000 ले गए। और उन 40,000 में भी कोटे के अंदर 2 कुत्ते लड़े हुए हमारे इंतखाबात गलत हो गए हैं। और गरीब लोगों का खून चूसते हैं, गरीब आम आदमियों का खून चूसते हैं। हमारे मुतालिक DGI-SPR समेत जो प्रोपेगेंडा किया जाता है हमारे मुतालिक, इस तहरीक के मुतालिक या यहाँ के अवाम के मुतालिक जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, दुनिया में इससे बड़ा बेशर्म आदमी कोई नहीं होगा। जितने पाकिस्तान के हुक्मरान निकले, जितने पाकिस्तान के फौजी जर्नैल निकले, कि एक मायदा आप करते हैं, एक मायदा जिसे 4 अक्टूबर का मायदा मुजफ्फराबाद, मायदा कुआला कहते हैं, एक मायदा आप करते हैं, उस मायदे पर आपसे अमल नहीं होता जब, तो आप एक पूरी कौम को दहशतगर्द डिक्लेयर करके आप उन्हें कत्ल करना शुरू कर देते हैं। ये आपकी असल हकीकत है। और जम्मू कश्मीर के शहरी हक खुदराजियत, जम्मू कश्मीर के शहरी हक मिल्कियत और हक हुक्मरानी की डिमांड क्यों करते हैं? हक मिल्कियत और हक हुक्मरानी की डिमांड क्यों करते हैं? ताड़ जेल में कश्मीरियों की क्यादत सारी गिरफ्तार है। वहां पर आज भी हमारे लोग जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। और आप जिन्होंने कश्मीरियों के हाथ में, और कहते हैं दहशतगर्द हैं, रावलाकोट में दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दी, फिर मैं दोहराता हूं ये बात, दहशतगर्दी में इंसानी हकूक की तंजीमों समेत, मैं आलमी तंजीमों समेत, मैं यूनाइटेड नेशन समेत, तमाम इंटरनेशनल मीडिया समेत, BBC समेत, अल जजीरा समेत जितने भी मीडिया हाउसेज है, और जो दुनिया में हमें सुनता है, उन सब को मैं ये बात आप सबको गवाह रख के कहता हूं कि बंदूक कश्मीरियों के हाथ में ISI ने दी, बंदूक कश्मीरियों के हाथ में पाकिस्तान की फौज ने दी। बंदूक जो है वो बंदूक का रास्ता हमें दिखाया आपने, और बंदूक आपके जरिए इस खत्ते में आई, और आपने उस बंदूक के जरिए 1.5 लाख लोग शहीद करवाए। और
आपका मसला जम्मू कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। 70 दिनों से मैदान अमल में मौजूद हैं और जबर के खिलाफ फैसला कुन मारने के लिए तैयार खड़े हैं। आज 13 अगस्त है। तेरह अगस्त 1948 को जम्मू कश्मीर के हवाले से यूनाइटेड नेशन एक करारदाद मंजूर करता है और ये मसला 8 दहाइयों से ये मसला जिसे मसला जम्मू कश्मीर कहते हैं आर पार रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों से ये वादा किया गया कि उन्हें वो बुनियादी इंसानी हक दिया जाएगा जिसे यूनाइटेड नेशन का चार्टर खुद इंसानों के लिए वाजे करता है कि इंसानों को हक की आजादी, हक के रायदही का मौका दिया जाएगा। और इन 8 दहाइयों में आर पार जम्मू कश्मीर के मजलूम शहरियों का खून आर पार बहाया गया और जिस बेरहमी से, जिस झूठ से और जिस साजिश के तहत आर पार जम्मू कश्मीर के शहरियों का खून बहाया गया, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। आज भी आर पार जम्मू कश्मीर के शहरी अपने उस बुनियादी हक के लिए जिसका वादा उनसे आलमी दुनिया ने किया, जिसका वादा उनसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों ने किया, आज भी श्रीनगर की तहाड़ जेल से लेके आजाद कश्मीर के हुकूमत खानों तक असीरान जम्मू कश्मीर, वो यासीन मलिक की सूरत में हूं, वो बाकी दीगर हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में असीर खवातीन की सूरत में, आसिया इंद्राबी की सूरत में हूं, या वो यहाँ पर शौकत नवाज मीर या तौसीफ जलाल या वो बाकी हमारे असीरान की सूरत में हूं, ये सारे उस बुनियादी तौर पर उसी वादे के इंतजार में मौजूद हैं जो वादा हमसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुकूमतों ने किया, वक्त की हुकूमतों ने किया। और आज मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि मेरा दिल नहीं था कि हम ईदगाह के ग्राउंड में वापस आए। हमें ये प्रोग्राम जो है वो उससे आगे करना चाहिए था, डी चौक से आगे करना चाहिए था, ना कि पीछे आके करना चाहिए था। लेकिन चूंकि फैसला है, इज्तिमा था बड़ा, इसलिए यहां पर आए। वापस इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। वो रास्ते, वो चौक चौराहे जो हमने अपने साथियों का मुकद्दस लहू पेश करके हासिल किए हैं, वो हम किसी भी बदमाश को वापस नहीं देने वाले, किसी भी बदमाश को वापस नहीं देंगे वो चौक चौराहे, बल्कि उससे अगले चौक चौराहे जो हमारे उनके कब्जे में हैं, हम उनसे अगले चौक चौराहे खाली करवाएंगे और हर सूरत खाली करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। गुजारिश ये है, मैं आपसे अवाम उन्नास से जो अपील करना चाहता हूं, 13 अगस्त की करारदाद में, 13 अगस्त की करारदाद के हवाले से जो उसका मतन है, 1948 की करारदाद का जो मतन है और जिसके सिलसिले में बाकी हिंदुस्तान पाकिस्तान पर मुश्तमिल कमीशन की जो करारदादें हैं, इन सारी करारदादों में जो वो इत्तफाक राय ये है कि सबसे पहले सीज फायर होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान अपनी जो वो दरमियान लड़ाई बंद करेंगे, पाकिस्तान अपनी जो है वो अफवाज को, दूसरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपनी अफवाज को बाहर निकालने के लिए टाइम फ्रेम तय करेंगे और हिंदुस्तान और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से अपनी अफवाज का मुकम्मल इनखला करेंगे। आज 8 दहाइयां होने को है। मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तान के हुक्मरानों से, पाकिस्तान के बदमाश जर्नैलों से पूछना चाहता हूं कि 8 दहाइयां हो गई हैं, 8 दहाइयां तुमने जम्मू कश्मीर से अपनी अफवाज निकालनी थी,
कश्मीर के आवाम वो टाइम फ्रेम मांगते हैं, अफवाज कब निकालोगे, टाइम फ्रेम दो कश्मीर में से। और कश्मीरियों को जम्मू कश्मीर के शहरियों को वो राय का हक दिया जाए, वो इस्तिस्वाब राय दिया जाए, वो हक हुद्दुल-हैसियत दिया जाए, जिसका मुतालबा जम्मू कश्मीर के शहरियों का 8 तारीख से जिसका मुतालबा है, और जिसका वादा कायदे आजम से लेके शहबाज शरीफ तक जिसका वादा आपके हुक्मरानों ने हमसे किया, और हर मरले में हमसे ये वादा किया कि वो हमें जो है वो राय शुमारी का हक देंगे। आज ये जो प्रोपेगेंडा इनकी तरफ से किया जाता है और मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जाता है,